जैसे गुरुजी आपने माताओं के लिए बताया, जैसे कि हमारे भाई भी हैं, कुछ पुरुष है, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, उनको कौन सा व्रत करना चाहिए, या वो कैसे देवताओं को पा सकता है, या कौन सी मनोकामना उनको पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, किस प्रकार पूजा करें? इंसान को, अब माताओं बहनों के लिए तो व्रत उपासना ग्रस्त चलाने के लिए अच्छी बात है। अब इंसान पूछते हैं तो अगर जो इंसान अध्यात्म में मतलब प्रगति करना चाहते हैं और जो सोचते हैं कि हमारे अंदर वही ऊर्जा रहे, हमें भी अनुभव है कुछ मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो, तो मैं कहना चाहूँगा 4 नवरात्र है एक वर्ष के अंदर, उनको इंसान कभी ना चुकाएं। पहली बार एक श्रावण का महीना तो भगवान शिव को अर्पित है। ये 5 अगर जो इंसान कर लेता है पूर्णतः निभा के, तो उसको मतलब आप मानिए कि जो इतना पुण्य मिलता है, ग्रस्त में इंसान को ज़्यादा पुण्य मिलता है, ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम अपना उधर पूर्ण करते हैं, जब करते हैं परमात्मा प्राप्ति करते हैं। वो क्या करता है, ग्रस्त को चलाता है, जीव जंतुओं के लिए करता है। हम बोलते हैं वो भी करता भी है, तो सोचो उसको बहुत पुण्य है। तो ग्रस्त के लिए तो हम अगर 5,000 मान लो कोई जप कर रहे हैं तो उनको 1,000 में वो पुण्य मिल जाता है, ये विधान है ऐसा। तो ग्रस्त में अगर 4 नवरात्र करता है, 2 गुप्त आते हैं, 2 दृश्य नवरात्र आते हैं और एक आता है श्रावण का महीना, 4 नवरात्र में वो निर्वाण मंत्र जप कर सकता है देवी। अब नव दुर्गा का शक्ति इंसान को चाहिए, गृहस्थी को क्या कोई भी काम करने की शक्ति की उपासना जरूरी है। आप निर्वाण मंत्र कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी पूछते हैं लोग, कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पाठ कर सकते हैं। और नवरात्र का निर्वाण मंत्र का जप करें तो कुंजिका का जप श्रेष्ठ इसमें रहता है, सिद्ध कुंजिका। अब उसमें देखिए कुंजिका से क्या होगा, सबसे पहले शरीर के अंदर, मैंने बोला था कुंजिका में यही होता है, मारण मोहन वश्यम स्तमन उच्चाटनम, ये कुंजिका का प्रथम आएगा, आपको जो करते हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। तो सिद्ध कुंजिका ये होता है। सिद्ध कुंजिका का अर्थ क्या था, चाबी। चाबी क्या है, 60 कर्मों। 60 कर्म क्या है, मैंने अभी धीरे धीरे आपको बताया। ये 60 कर्म क्या होते हैं कि इनसे जब हटते हैं, हमारे अंदर इतने विकार हटते हैं, विकारों को पूर्ण करके ही परमात्मा के पास जाया जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर सिद्ध कुंजिका करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं पैसों की प्राप्ति उससे हो जाती है। आप ये मत सोचिए कि वो सीधे पैसों को देगी, अध्यात्म जीवन उन्नति कराएगी। नवरात्र का विशेषता ये होती है, आपके अंदर शक्ति आएगी, हर चीज़ की शक्ति चाहिए आपको। तो 60 कर्मों में क्या होता है कि हमारे शरीर की शुद्धि होती है, ना कि आप ऐसा, जो लोग ऐसा करके, कुछ लोग ऐसे मेरे भाई बंधु सोचते हैं भाई कुंजिका करने से उसको किसी को मारने की विद्या आ जाएगी उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता। और जो करते हैं इसको प्रयोग, देखो प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आप कोई भी जप करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा ओरा बनता है। अब काम लेना अलग बात है। आप, मैंने बोला कोई लीगल काम लेता है, कोई इनलीगल काम लेता है, इनलीगल वाले को भुगतना जरूर पड़ता है, क्योंकि परमात्मा द्वारा विद्या है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। राक्षसों ने सब ने, आप बोलिए परमात्मा सज्जन पुरुष में और राक्षसों में फर्क क्या है। राक्षसों ने जोर जबरदस्ती करके किसी तरह करके विद्या तो की, विद्या हो जाती है, हर कोई कर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुंडलिनी भी चेतन कर सकते हैं। लेकिन मैंने दोष बताने जरूरी है कि आपको समझ में आ जाएगा उसके साथ हो क्या सकता है, कि रावण बनने से क्या फायदा है। तो रावण बन के देख लीजिए, या जो रावण बना है उसको देख लीजिएगा आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नवरात्र में आप निर्वाण मंत्र का जप करते हैं, निर्वाण मंत्र से आपके अंदर एक ऐसी शक्ति स्फुटित होगी जो कुंडलिनी अवस्था को आपको बदलेगी, अध्यात्म जीवन को बदलेगी, अध्यात्म जीवन और ग्रस्त जीवन में आपके जीवन में उन्नति आएगी। उसका जप आप कर सकते हैं कुंडलिनी निर्वाण मंत्र का। और शिव की उपासना आप महामृत्युंजय कर सकते हैं। और जो श्रावण का महीना है, श्रावण के महीने में मेरी इच्छा है कि हर जो भी हैं शिव मोक्ष के प्रदाता हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करें और व्रत उपासना करके जैसे भी जितना अच्छा हो सके सावन का महीना आपको करना चाहिए। ये ग्रस्त इंसान करे तो उसको उतना पुण्य मिल जाएगा जितना किसी योगी सन्यासी को ग्रस्त छोड़ने के बाद ही नहीं मिलता, क्योंकि ग्रस्त के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जो भी पुरुष सोचते हैं निर्वाण मंत्र का जप कर सकते हैं, आपने पूछा था पहली बार 2-3 बार भी, निर्वाण मंत्र का जप करें और शिव का मंत्र भी जप कर सकते हैं। सावन के महीने में अगर निर्वाण मंत्र करें तो शिव शक्ति अभेद है, एक ही चीज़ है। आप उसके अंदर कंटिन्यू कोई अगर करना चाहता है तो निर्वाण मंत्र को जीवन पर्यंत करें, उसका बहुत बेनिफिट है। अब कुछ लोग बोलते हैं सिद्धियाँ होती है उसकी, देखो कोई भी जप करते हैं, जितने बीज अक्षर मंत्र होते हैं उतने लाख का जप करने के बाद ही उसको अनुभव होने चालू होते हैं। कोई भी शिव पंचाक्षरी मंत्र है, अब पंचाक्षरी में क्या होता है, कुछ लोग ओम लगा देते हैं, ओम नहीं लगाना। ओम वही लगा सकता है जो गुरु प्रदत्त विद्या में है, पहली बात। दूसरा कि गुरु ने उसको प्रणव, ओम प्रणव है, वो प्रणव लगा के जप कर सकता है। नहीं तो शिव का पंचाक्षरी अर्थ का नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों का मंत्र है, नमः शिवाय। ओम अगर गुरु देवे प्रणव के साथ तो लगाना चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। निर्वाण मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र है,
और इसको पूर्णतः करने चाहिए तो उसको सिद्ध कुंजी का करता है अगर कंटिन्यू इंसान, तो सिद्ध कुंजी का विधान है 21 पाठ आपको सिद्ध कुंजी का करने हैं। अगर कोई सिद्धि के हिसाब से करना चाहता है और सोचता है कि मेरे जीवन में सारे कृत्य जल्दी हो, तो देवी सारे काम कर देगी। उसमें आपको सिद्ध कुंजी का पूरा पाठ करना है, मतलब सिद्ध कुंजी का पाठ आता है, उसको पूरा पाठ को करना है फलम श्रुति तक, उसका क्या फल है वहाँ तक उसको करना है। 21 पाठ रोज आपको करने हैं नवरात्र के दिन, और श्रावण में भी आपको कर सकते हैं। तो इससे आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना भी सारी पूर्ण होगी। जैसे कि गुरु जी आपने अभी बताया था सावन को, और जैसे कि अभी सावन आने वाला भी है, तो आपने जैसे माताओं बहनों को पूरी विधि बताई, तो हमारे भाइयों को जो पुरुष है उनको किस प्रकार की विधि होगी वो बता सकते हो थोड़ा सा? विधि मैंने बताई कि आप देवी की जब भी उपासना करते हैं, घट स्थापना की देवी की उपासना नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे पाठ पर आप पूजन करना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, हर विधि तब मानी जाएगी जब आपके गुरु होगा, ये ध्यान रखिए आप। इसमें क्या बोला है, शिव और शक्ति की कभी भी उपासना करें आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। शिव कहाँ तक जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कुल देवी को आपकी पूजन उपासना करते हैं तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान कुल देवी की तस्वीर लगा के अगर सिद्ध कुंजी का जप करता है तो उसकी कुल देवी इतनी प्रचंड, मतलब कुछ भी प्रदान करने के लिए सक्षम, ऊर्जा उसी की बढ़ती है जिसके आगे आप करते हो, जब उसी को धारण करते हो। तो देवी का स्वरूप तो एक ही है। आप कुल देवी के अगर आगे पाठ लगाने ऐसे होगी कि आप एक नारियल स्थापना कीजिए घट देवी की। और ये तो सनातन धर्म में हर कोई जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। घट लगा के स्थापना करनी चाहिए, और जो भी आपको लगानी चाहिए, जो उगत हैं, जो जवारा लगाते इसको बोलते हैं, वो घट स्थापना पर कीजिए। कलश पे दक्षिणा, मैंने कहा दक्षिणा के बिना काम नहीं होता। और संकल्प आप उसमें भी आपको लेना पड़ेगा, जो मैंने विधि बताई। संकल्प के बिना ना व्रत कीजिए ना जप कीजिए, कोई भी अनुष्ठान संकल्प के बिना नहीं कर सकते। और नवरात्र में आपको हवन करना ध्यान रखिए, ठीक है ना। उसमें आप पंचगव्य का हवन कर सकते हैं। अगर आपको पंचगव्य हवन से क्या होता है, आपके घर की शुद्धि होती है। आपके घर के अंदर निर्वाण मंत्र करने वाले के घर पे ऊपर कुछ तंत्र भी नहीं किया जा सकता, और घर के अंदर देवी का स्थापना हो जाती है। हवन आप कर सकते हैं पंचगव्य का। अगर आपको पैसों या की ज़्यादा दिक्कत रहती है तो पैसों की जहाँ बात आती है वहाँ आप शहद मिला के भी हवन कर सकते हैं। उसी पंचगव्य में या जो हवन सामग्री रहती है उस शहद से आपको पैसों की प्राप्त होती है, तो शहद से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप निर्वाण मंत्र करके हवन करके उसको पूर्ण करें। दशांश हवन करना होता है। जितने भी आप जप कर रहे हैं, चाहे कुंजिका करते हैं, जितने भी जप करते हैं, मान लो कुंजिका के पाठ कर लिए 100, तो आपको 10 पाठ का हवन करना है। 1 लाख जप कर लिए तो 10,000 आपको हवन करने, 10वां हिस्सा हवन करने हैं। उसका 10वां हिस्सा तर्पण मार्जन करना है। वो इसलिए करना है कि आपको दूध के साथ तर्पण करना है और मार्जन करना है, कुछ लेके हाथ में जल से मार्जन करना है। ये तो सामान्य विद्या आप अच्छे से कर सकते हैं, हर कोई जानता भी, कोई इसमें बड़ी रहस्य वाली बात नहीं। लेकिन ये सामान्य होकर भी इतनी विचित्र है कि लोग उसको जानते नहीं है, और कोई भी चीज़ तब तक नहीं मानी जाती। मैंने क्यों बताया था, जिस दिन आप खड़ा उदाहरण करके देखो, गुरु नाम ही बहुत बड़ा होता है। आपने खड़ा उदाहरण करे, गुरु के सामने संकल्प लोगे, वही निर्वाण मंत्र जो आपने हो सके जीवन में किया होगा, मैंने क्या बोला था, अब आप कीजिए। देखो फर्क होता चीज का। मैं समझिए, कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे कि हमने महाराज जी बहुत कर लिए, बहुत नहीं। सुनिए मैंने क्या बोला, किए होंगे उसको भूल जाइए, अब कीजिए। अब आपके जीवन में फर्क आएगा, अनुभव होगा। आपकी जितनी भक्ति होगी, आपके इष्ट की, मैंने बोला था, उसकी शक्ति होगी। ये गुरु का आशीर्वाद है। गुरुजी जैसे कि आपने बताया था, तो हर एक तो जैसे माला आपने बताया पिछली बार लाल चंदन की होनी चाहिए, क्या इसमें भी लाल चंदन की माला होनी चाहिए? मैंने बताया था, देखो अगर गृहस्थी नारी करती है तो इसमें लाल चंदन की माला से करते हैं तो सुख शांति हमारे घर में होती है। अगर किसी को ज़्यादा पैसों की दिक्कत आती है तो सिर्फ स्पीटी की माला से अगर वो जप करता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति ज़्यादा होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वही निर्वाण मंत्र करने से, ठीक है ना। और रुद्राक्ष की माला से अगर जो इंसान अध्यात्म उन्नति करना चाहता है वो रुद्राक्ष के संपर्क में ज़्यादा रहे तो उससे अध्यात्म उन्नति होती है। जैसे गुरुजी ने बताया था